हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड एक्स वाई जेड। यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या दिया, 3 का पावर एक्स प्लस 3 का पावर वाई प्लस 3 का पावर जेड इक्वल टू 7533। तो हमें यहाँ पर एक्स और वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि एक्स वाई जेड जो है बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर। तो ये क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया है, 3 का पावर एक्स प्लस 3 का पावर वाई प्लस 3 का पावर जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7533। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 7533 है, इसका पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो देखिए 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर ये देखिए क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। अगेन 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अगेन 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 3 का पावर एक्स प्लस 3 का पावर वाई प्लस 3 का पावर जेड इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 7533 को यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 3 जो है 5 पर आ रहा है, तो 3 का पावर 5 इंटू, और ये क्या दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका 3 का पावर एक्स है, यहाँ पावर वाई है, यहाँ पावर जेड है। तो ये जो पावर एक्स वाई जेड है, इन तीनों में से कोई एक छोटा होगा। ठीक है ना, हम अगर ये एज्यूम कर ले कि x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू y और ग्रेटर देन इक्वल टू z। ठीक है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि तीनों में से x y z में से कोई एक नंबर छोटा होगा, उससे भी थोड़ा कोई बड़ा होगा या उससे भी थोड़ा और बड़ा होगा, लेकिन ये तीनों आपस में बराबर नहीं होगा। यानी कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड ये आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि आप चेक करके देख सकते हैं अगर ये आपस में बराबर होंगे। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ कि अगर x और y और z ये तीनों पावर आपस में बराबर है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का पावर x लीजिए प्लस 3 का पावर, अब देखिए y लिखा हुआ है तो y की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्योंकि हमने तीनों को बराबर माना है। फिर 3 का पावर यहाँ z है तो z को भी हम x के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर है। इक्वल टू ये क्या है आपका, ये दिया हुआ 3 का पावर 5 इंटू 31। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 बार आ रहा है तो 3 का पावर x, 3 का पावर x, 3 का पावर c क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 का पावर x हुआ इक्वल टू 3 का पावर 5 इंटू 31। ये आया हमारे पास। इस 3 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर 5 इंटू 31। ये 3 इधर आएगा तो 3 नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 और 3 का पावर 5, तो इसमें से एक 3 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 का पावर 4 बचेगा इंटू 31 ये बचेगा। तो 3 का पावर x हमारे पास क्या आ रहा है, 3 का पावर 4 इंटू 31 ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 3 का पावर x है, यहाँ पर तो देखिए आपका ये बेस है 3, यहाँ पर बेस 3, लेकिन ये 31 एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ये जो x की वैल्यू अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, लेकिन हमारा पहले ही बता चुका है कि x y और z है वो क्या बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर में आपके नेगेटिव पॉजिटिव जीरो आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका पॉइंट्स में नहीं रहता है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये 3 का पावर इक्वल टू 3 का पावर 4 इंटू 31 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लॉग लेना पड़ेगा, तो इसका आंसर जो आएगा x का वैल्यू वो पॉइंट में आएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर x y z जो है ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे कि तीनों में से हम ये मान लेते हैं, आप किसी को भी बड़ा मान लीजिए, आप चाहे z को भी बड़ा मान सकते हैं, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू y और ग्रेटर देन इक्वल टू z। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो अब देखिए इसके आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पेज को मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ। तो हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको मैं लिख लूँ, यहाँ पे दिया हुआ 3 का पावर x प्लस 3 का पावर y प्लस 3 का पावर z इक्वल टू क्या था, 3 का पावर 5 इंटू 31। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमने ये माना है कि इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि z सबसे छोटा है, z जो है सबसे छोटा है, यानी कि 3 का पावर z, यहाँ पे जो पावर z है ये दोनों से छोटा है, तो यानी कि इन तीनों में कॉमन क्या आएगा, 3 का पावर z ही आएगा। ऐसा अगर आपको समझना है तो मैं समझा दूं, यहाँ पे मैंने क्या माना, x का पावर y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू z। तो मैं एक नंबर ले लेती हूँ, मान लीजिए x 4 है, y मान लीजिए कि आप यहाँ पर 3 ले लीजिए और इसको 2 ले लीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे रखिए तो 3 का पावर x हमने क्या माना 4 प्लस 3 का पावर y क्या माना हमने 3 माना है। ठीक है, और 3 का पावर z की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें सबसे कम पावर किसका है, 3 का पावर 2 है, यही कम है पावर 2 है, तो कॉमन क्या आएगा, यही तो कॉमन आएगा। तो 3 का पावर 2 हम बाहर निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 के पावर 4 में से 3 का पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 2 लिख सकते हैं ना, प्लस 3, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 2 प्लस, और यहाँ क्या बचेगा 1। जब आप 3 का पावर 2 कॉमन लेंगे, ये 3 का पावर 2 कॉमन निकालेंगे तो यही तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा ना। तो यहाँ पर भी देखिए आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने ये बता दिया है कि जेड इसमें सबसे छोटा है। तो इस इक्वेशन में से आपका जेड 3 का पावर जेड यही कॉमन आएगा, तो 3 का पावर जेड आप जब कॉमन निकालेंगे बाहर तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिए ये 3 का पावर एक्स यहाँ लिखिए। अब इसमें से ये 3 का पावर जेड इसमें से निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो जेड है इसमें से माइनस कर दीजिए,
प्लस ये क्या है 3 है। अब 3 के पावर वाई में से आपको 3 का पावर जेड निकालना है तो कैसे होगा, इसको जेड माइनस कर दीजिए इसमें, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ये बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, इसकी जगह 1 बचेगा, इक्वल टू 3 का पावर 5 इंटू 31। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं, इतना आपको समझ में आया। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको मैं एक बार और लिख लूँ, ये क्या दिया हुआ 3 का पावर जेड और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है 3 का पावर एक्स माइनस जेड प्लस 3 का पावर वाई माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 3 का पावर 5 इंटू 31। अब LHS ये है और ये RHS है, देखिए 3 का पावर जेड और ये ब्रैकेट इनके बीच में इंटू का साइन। अब कंपेयर कीजिए आप यहाँ पर, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 3 का पावर जेड है, इसको आप कंपेयर करेंगे 3 के पावर 5 से और इस पूरे को कंपेयर करेंगे 31 से। तो देखिए 3 का पावर जेड जो है इसको किससे कंपेयर करेंगे, 3 के पावर 5 से। अब यहाँ देख सकते हैं बेस सेम है तो बीच में इक्वल टू, तो बेस सेम रहता है तो पावर इक्वल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आई 5 आई, तो हमें जेड की वैल्यू क्या मिली 5 मिल गई। ठीक है, अच्छा अब हम पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, यह है हमारे पास। अब हम किसको कंपेयर करेंगे, इसको जो है 31 से कंपेयर करेंगे, तो 3 का पावर x माइनस जेड प्लस 3 का पावर y माइनस जेड, इसको किससे कंपेयर, और प्लस 1 है, सॉरी यहाँ पर ये 1 भी तो है ना, इसकल टू 31 इससे कंपेयर किया तो देखिए क्या हो जाएगा 3 का पावर x माइनस जेड प्लस 3 का पावर y माइनस जेड इक्वल टू, ये प्लस 1 हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो 31 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 31 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 30 आएगा। अच्छा 30 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, 3 10 जा क्या होता है 30 होता है। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं अब हम, ठीक है ये हमने पेज ऊपर किया। ठीक है, यह हमारे पास फाइनली हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है 3 का पावर x माइनस जेड प्लस 3 का पावर y माइनस जेड इक्वल टू 3 इंटू 10। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में भी देखिए यहाँ पर y माइनस जेड क्या है, सबसे छोटा ही तो है, x माइनस जेड क्या है बड़ा है, यहाँ पर देखिए x माइनस जेड जो है ये बड़ा है y माइनस जेड से। क्यों बड़ा है, देखिए हमने क्या एज्यूम किया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हम अगर हम क्या लेके चल रहे हैं x माइनस जेड है ना, और ये क्या है y माइनस जेड है, तो यहाँ पर देखिए आप इन दोनों को लेकर चलिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब इन दोनों में आप दोनों साइड z माइनस कर दीजिए, तो z माइनस कर देंगे तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर कि x माइनस जेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y माइनस जेड ही तो है, यानी कि ये जो पावर यहाँ y माइनस जेड क्या है कोई वैल्यू होगी ना, कोई नंबर होगा, और यहाँ पर भी x माइनस जेड कोई वैल्यू होगा, कोई नंबर होगा, तो ये आपका क्या है, ये जो पावर की जो वैल्यू ये बड़ी है इससे, तो इसका मतलब कि ये सबसे छोटा रहेगा, तो यहाँ से कॉमन हम क्या निकालेंगे 3 का पावर, जैसे हमने ऊपर किया था 3 का पावर जेड कॉमन निकाले थे, तो यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 3 का पावर वाई माइनस जेड। तो इसको जब आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, देखिए इसको लिखिए पहले 3 का पावर एक्स माइनस जेड, और हमने क्या कॉमन निकाला 3 का पावर वाई माइनस जेड, तो बस इसमें आप माइनस कर दीजिए क्या वाई माइनस जेड, इसको माइनस कर दीजिए प्लस, अब ये तो बाहर चलेगा, इसकी जगह क्या बचेगा 1 बचेगा इक्वल टू ये क्या है 3 इंटू 10। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दिया 3 का पावर y माइनस जेड, फिर ये ब्रैकेट लगाइए 3, अब देखिए ये क्या x माइनस जेड, फिर ये माइनस है ब्रैकेट खोलिए तो ये y और ये प्लस हो जाएगा y प्लस जेड प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3 इंटू 10। ठीक है, ये क्या है 3 का पावर y माइनस जेड, अब ये ब्रैकेट लगाई, देखिए क्या कटेगा इसमें जेड जेड कैंसिल, तो क्या बच रहा है 3 का पावर x माइनस वाई, यही तो बच रहा है ना, और ये क्या है प्लस 1, ये ब्रैकेट लगा दीजिए इक्वल टू 3 इंटू 10। ठीक है, ये हो गया, पेज ऊपर करते हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ से आपको यहाँ फिर से कंपेयर करेंगे, जैसे ऊपर हमने किया था ये इनटू है और यहाँ पर भी इनटू है, तो कंपेयर करेंगे, देखिए ये 3 है तो 3 का पावर हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 का पावर y माइनस जेड और 3 का पावर 1 इनको बराबर कर दिए, तो 3 का पावर y माइनस जेड इक्वल टू 3 का पावर 1। अब बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि y माइनस जेड इक्वल टू 1, और z की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 5 आई है, तो यहाँ 5 लिखिए इक्वल टू 1, z आया है ना 5 ऊपर देखिएगा, ये 5 आया है जेड की वैल्यू। ठीक है, ये देखिए जेड इक्वल टू क्या आया 5, तो यहाँ पे जेड की जगह रख दिया तो वाई की वैल्यू क्या होगी 1, ये माइनस 5 होता जाएगा तो प्लस 5 यानी कि 6, तो वाई की वैल्यू क्या आई 6 आई, जेड की वैल्यू क्या आई 5। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने किसको कंपेयर किया था 3 के पावर वाई माइनस जेड को 3 के पावर 1 से, और इसको कंपेयर करेंगे आप 10 से, तो 3 का पावर एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 10, तो 3 का पावर x माइनस वाई इक्वल टू 10 प्लस 1 जो है इधर शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस 1 हो जाएगा, तो 10 का पावर 10 माइनस 1 9 हो गया, और 9 को अगर हम लिखना चाहे 3 के पावर में तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो फाइनली क्या है 3 का पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 का पावर 2, ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस क्या है सेम है, देखिए तो बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएंगे
आपस में इक्वल, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ रखिए इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस 6 इधर शिफ्ट कर देंगे, 2 प्लस 6 यानी कि 8 आया। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू आई है 8, y की वैल्यू आई है 6 और z की वैल्यू आई है 5। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन था क्या था, 3 का पावर x प्लस 3 का पावर y प्लस 3 का पावर z इक्वल टू, यहाँ पर नंबर क्या दिया हुआ था, आपका नंबर दिया था 7533। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख के चेक भी कर सकते हैं, आपका सही आएगा। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। देखिए 3 का अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई और y ग्रेटर देन और इक्वल टू z। तो देखिए यहाँ पर x सबसे बड़ा है ना, देखिए x की वैल्यू भी बढ़ी आई है 8, ग्रेटर देन और इक्वल टू y कितना आया 6, ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर z की वैल्यू क्या आई है 5। आप देख सकते हैं हमारा आंसर भी उसी हिसाब से आया है। ठीक है ना, हमारे यहाँ z सबसे छोटा है, तो देख सकते हैं z की वैल्यू भी सबसे कम आई है। अब चलिए चेक करके दिखा दें। तो 3 का पावर यहाँ पर क्या है 8 है, देखिए 3 का पावर y क्या है 6 है, 3 का पावर z क्या है 5। तो हम LHS साइड में रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 का पावर 5 आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 3, और ये 3 का पावर 8 में से 3 का पावर 5 निकालिए, कैसे निकालेंगे, बस 8 में से पावर माइनस कर दीजिए। तो 8 में से 5 ये क्या बचा 3 बचा, यही ना बचा, देखिए 8 में से 5 ये 3। अब इसमें से 3 का पावर 6 में से 3 का पावर 5 माइनस निकालिए, तो 6 में से 5 माइनस कर लिए तो 1 आएगा प्लस 1 इक्वल टू। ठीक है, ये देखिए 3 का पावर 5 है, और यहाँ पे देखिए ये 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा 27 प्लस ये 3 का पावर 1 और ये 1, 3 प्लस 1 4 हुआ। तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 5 इंटू, और इसको आप इंटू कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 31 आया ना। अच्छा, हमने अभी आरएचएस में क्या दिया है, आरएचएस में 7533 दिया है ना, इसका हमने क्या निकाला था एलसीएम निकाला था, तो क्या आया था 3 का पावर 5 इंटू 31, यही तो आया था ना। तो आप देख सकते हैं कि एलएचएस में हमने एक्स वाई जेड का वैल्यू रखा, तो ये सेम चीज आ रहा है, और इसको जब आप इंटू करेंगे तो 7533 आएगा, क्योंकि ये क्या है 3 का पावर 5 इंटू 31 7533 के बराबर है। मैं आपको दिखा दूँ पेज ऊपर करके, हमने एलसीएम निकाला था ना, ये देखिए एलसीएम हमने ऊपर निकाला था, कहाँ गया, ये देखिए मैं दिखा दूँ, ये देखिए ये है ना, ये देखिए एलसीएम निकालते ना, देखिए 1 2 3 4 5 5 बार 5 आ रहा है, 3 का पावर 5 इंटू 31। तो आप देख सकते हैं कि हमने एलएचएस में वैल्यू भी रख दिया, तो वो आरएचएस के बराबर भी आ रहा है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो।